कड़क पर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। हमारे पास कई बड़े बुजुर्ग हैं, 88 साल उम्र हो चुकी है हमारे दादाजी की, और इन्होंने कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, इन्होंने सब देखा है। विकास होते हुए भी देखा है, अपने सामने ही डेवलप होते हुए देखा है। बिहार शरीफ को डेवलप होते हुए देखा है, राजगीर को डेवलप होते हुआ है। आज उन्हीं से बातचीत कर देंगे। दादाजी बताइए कि पिछले 20 सालों में, जी आपकी तो उम्र 88 साल है, पिछले 20 सालों में आपने कितना बदलते हुए देखा है राजगीर को? राजगीर के लिए तो बहुत विकास है। राजगीर 20 साल पहले विलीन था, एकदम विलीन हो गया था, मगर 20 साल में राजगीर बहुत प्रवेश की है। हर तरह से सफाई सुथरा, बाहर के टूरिस्ट यहाँ पर्यटक का स्थल है। आपने वो वक्त भी देखा था जब यहाँ पे कुछ नहीं था, वो वक्त भी देखा होगा, और आज आपने देखा है कि साफ सुथरा राजगीर, और हजारों की तादाद में हर रोज लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पूरे विश्व का लोग राजगीर पहुँचते हैं। यहाँ बम्बई, गुजरात, मरवाड़ी, मद्रासी, ये सभी तरह के लोग आते हैं और गर्म पानी में स्नान करते हैं, राजगीर हवा पानी घूमते हैं और यहाँ से अपना प्रस्थान। तो विकास बताइए कि पिछले 20-30 सालों में कितना विकास हुआ है, और मतलब कि अपनी अनुभव को मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपका अनुभव है, बहुत बेशकीमती अनुभव है, बड़े बुजुर्ग के पास बेशकीमती अनुभव होता है, वो साझा कीजिए हमारे साथ, ताकि देश की जनता ये समझ पाए कि बिहार पिछले 20 सालों में बहुत बदल चुका है। राजगीर प्रॉपर के लिए तो आपको कह रहे हैं कि 20 साल के पहले बहुत स्थिति खराब था, और 20 साल में इतना सुधार हुआ है। कम से कम आदमी का सुरक्षित आना जाना रहना, और पर्यटक स्थल में बहुत काफ़ी विकास की है। पार्क बन गया है, झूला है, विरायतन म्यूजियम है जनसंख्या का, ये सब लेकर के राजगीर बहुत, ये स्टेडियम बन गया, विश्वविद्यालय बन गया, ये सामान लेकर के राजगीर प्रॉपर के लिए बहुत काफ़ी विकास हुआ। अच्छा दादाजी ये बताइए कि एक पार्टी बोलती है जंगल राज दूसरे को, और दूसरा तेजस्वी यादव बोलते हैं गुंडा राज। तो क्या यहाँ का माहौल ऐसा है, गुंडा राज जैसा कोई माहौल है क्या? मेन चीज़ है कि राजनीतिक पॉलिटिक्स हुआ है। राजनीतिक पॉलिटिक्स में, हमें पॉलिटिक्स पे बात नहीं है, अभी वास्तु स्थिति जो सच है वो बताइए कि यहाँ पे क्या गुंडा राज है? अगर हमारे दादाजी रात को 11 बजे सड़क पे चलेंगे तो क्या उनके अंदर खौफ है, ये जानना चाहता हूँ मैं। जी नहीं, 20 साल पहले लोग डरते थे। 20 साल से इधर राजगीर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में जिधर इच्छा है वो घूम लीजिए। किसी जहाँ खौफ होगा वहाँ पर्यटक नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। नहीं, और यह पर्यटक बेखौफ आ रहे हैं राजगीर शहर में, तो मतलब यहाँ खौफ का नामो निशान नहीं है। खौफ रहता तब विदेशी लोग यहाँ नहीं आते, और यहाँ अधिकांश विदेशी लोग आते हैं। और 2 रोज 3 रोज जिसको जैसा रहता है, यहाँ रह करके गर्म पानी कुंड सबसे विख्यात भगवान का दिन समझिए। घूमने का स्थल में आपको विश्व शांति स्तूप झूला है, पर्यटक वेणुवन है, जयप्रकाश उद्यान है, जनसंख्या का विरायतन म्यूजियम है, ये सब घूमने की बहुत अच्छा चीज़ है। और राजगीर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, मतलब विकास हुआ है। हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, है ना। शिक्षा तो जो एकरा पैसा अभी दादाजी अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास ऐसे अस्पताल है राजगीर में कि आपको पटना ना जाना पड़े इलाज के लिए? जी देखिए, वो सामान अफसरशाही है, और ये अफसरशाही एक है कि नीतीश का सरकार में बहुत मनोबल बढ़ गया है कि एगो
गोली लाने जाइएगा तो नहीं देगा। हालांकि यहाँ सब व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल है, रहने का व्यवस्था सब कुछ है, मगर इसमें हम आप थोड़ा स्वार्थ और सब तरह से ठीक है, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि राजगीर के लोग बता रहे हैं विकास हुआ है, डर और आतंक बिल्कुल भी नहीं है। और भी कई लोग हैं हमारे साथ जो राजगीर के ही निवासी है, वो बताएंगे कि बताइए पिछले 20 साल में राजगीर कितना बदला है। पिछले 20 साल में राजगीर इतना बदल गया। मैं तो बचपन से रहता था, यहीं पढ़ा हूँ। मेरा यहाँ घर नहीं है, मैं किराए पर रहता हूँ। न कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आदमी बस स्टैंड रात में आने के लिए सोचते थे, लेकिन आज 12 से 2 बजे 3 बजे कभी भी निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आम आदमी भी निकले, लेडीज निकले, जेंट्स निकले, बच्चा निकले, किसी तरह के कोई प्रॉब्लम। किसी तरह का डर और आतंक और डर होगा तो देश दुनिया से लोग आएंगे नहीं। और भारी तादाद में लगातार बस से बस लोग आ रहे हैं और राजगीर घूम रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। और ये तस्वीरें भी बयां कर रही है कि ये भयमुक्त शहर है। ये देखिए, ये तो बाकी राजगीर ये बिहार स्टेट में है, लेकिन अदर स्टेट के लोग आते हैं, अदर कंट्री के भी आते हैं। अगर वैसा इस जगह रहता या यहाँ के समाज के लोगों को, इस जगह के लोग को रहता, तो बाहर के लोग यहाँ क्यों आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का लोग ये विचारधारा है कि कहीं के यात्री कंट्री से हो, स्टेट से हो, उनको अच्छा से घुमाकर अच्छा सुरक्षित जगह पहुँचा दिया जाए, ताकि आने वाला समय में हम लोग के वो खोजते हैं जहाँ से घूमे वहीं जाते हैं। ऐसा विचार बना के हम लोग काम करते हैं कि टूरिस्ट लोग को परेशानी ना हो। तो राजगीर में ऐसी अनोखी कहानियां हैं जो हम आपको लगातार देते रहेंगे। चुनावी कवरेज जो कड़क की है वो लगातार जारी है। हम कई अनोखी कहानी भी तलाश कर रहे हैं, अनोखे लोग भी तलाश कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि समाज के लिए वो कितने एक्टिव हैं, समाज के लोगों का भला करने के लिए कितने एक्टिव हैं। तो कड़क पर हमारा जो ये चुनावी काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो बने रहिए कड़क पर, बड़ी कवरेज के लिए, चुनाव की हर बड़ी कवरेज के लिए कड़क देखते रहिए। ये कड़क है।